नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 तक अपडेटेड महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, यानी कि कौन से विभाग में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, कौन सा पदभार किसको मिला है। इनसे संबंधित हम टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त एसईसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव सिन्हा को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो सिद्धारमैया जो दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं उस राज्य का नाम है कर्नाटक, मतलब ये कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं आपके राजीव कुमार जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। मतलब संघ लोक सेवा का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं इनका नाम है मनोज सोनी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी जिसे हम RAW कहते हैं, कि नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो RAW के जो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया स्टूडेंट्स वो किया गया आपके रवि सिन्हा जी को, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो स्टूडेंट्स, स्टारबक्स के CEO का जो पदभार ग्रहण किया है वो किया है लक्ष्मण नरसिम्हन ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने, यानी कि वो कौन से भारतीय अमेरिकी हैं जो यूट्यूब के नए CEO बने हैं। तो अभी हाल ही में बने हैं नील मोहन जी, जो कि एक भारतीय अमेरिकी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम THGPPL की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है आपके निर्मला लक्ष्मण जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके AK जैन जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, गुस्सी की जो पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है आपकी आलिया भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो स्टूडेंट्स, फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं आपके पेटेरी ओरपो, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं और ये है आपके उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो जो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं वो बने आपके पंकज कुमार सिंह जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो स्टूडेंट्स, नेपाल के जो तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वो किया गया है तुषार खांडकर को, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके अजय सिंह जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो स्टूडेंट्स, कमांडर इन चीफ जो 17th कमांडर ऑफ चीफ बने हैं वो बने हैं आपके साजू बालकृष्णन जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल जी को, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं, उनका नाम है AC चार्निया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, SSB की जो नई महानिदेशक बनी है वो बनी है आपकी रश्मि शुक्ला जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की जो पहली महिला कमांडर बनी है वो बनी है आपकी शालिजा धामी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है। तो स्टूडेंट्स, किरेन रिजिजू के स्थान पर जो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं आपके डॉक्टर BD मिश्रा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स में नए निदेशक के रूप में आरती होला मैनी जी को नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, PIB के जो नए प्रधान महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके राजेश मल्होत्रा जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली जो प्रथम महिला बनी है वो बनी है किम कॉटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं आपकी BVR सुब्रमण्यम, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो वर्ल्ड बैंक के जो 14वें प्रेसिडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है स्टूडेंट्स, वो क्या आपके अजय बंगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है। तो स्टूडेंट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है रोहित जावा जी को, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि भारत में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है श्रेया घोड़ावत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स मद्रास उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं आपके संजय B गंगापुर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो अध्यक्ष चुना गया है वो अजय सिंह को चुना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट GSI के नए महानिदेशक बने हैं आपके जनार्दन प्रसाद जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। तो स्टूडेंट्स एक्सिस बैंक के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है NS विश्वनाथन जी को, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पीटर एल्वर्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके सुबोध कुमार जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग वर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है TS सिंहदेव जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुमित सेठ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि किसे BSF के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो BSF के महानिदेशक के तौर पर पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में
सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया है। तो यानी कि वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया है। तो वो क्या है आपके राजेश कुमार आनंद जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का MD व CEO नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने यूको बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है अश्वनी कुमार जी को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि किसे ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स ट्विटर के नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकरिनो को, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है आपके रजनीश कर्नाटक जी को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके पंकज सिंह जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो स्टूडेंट्स अखिल भारतीय नाट्य परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया है वो प्रशांत दामले जी को चुना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अमित क्षेत्रीय जी को, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो स्टूडेंट्स वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं वो है आपके रवि चौधरी जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत बने हैं वो बने हैं एरिक गॉर्सेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी MLA बनी हैं। तो स्टूडेंट्स हेकानी जखालू जो है वो पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड की, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। तो स्टूडेंट्स अमेरिकी स्पेस एजेंसी जिसे हम नासा के रूप में जानते हैं, इन्होंने अपना जो नया साइंस चीफ नियुक्त किया है वो किया है निकोला फॉक्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। तो स्टूडेंट स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है हमजा यूसुफ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इंडियन मेंस हॉकी टीम का जो नया कोच नियुक्त किया गया है वो किया गया है क्रेग फुलटन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय थल सेना का जो अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वो किया गया है MB सुचिंद्र कुमार जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो MB सुचिंद्र कुमार जी हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके अमरप्रीत सिंह जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप। भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, DGCA के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके विक्रम देवदत्त जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली जो प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है वो बनी है आपकी अरुणा मिलर जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है आपकी रवनीत कौर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।